क्लिक करना है? यस सर। बस ये गुड इवनिंग कर लिया। अभी तो बताओ आना कैसे है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है व्हाइट बोर्ड को सर पहले ऊपर। प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आ रहा है नीचे, उस पे दबा दीजिए। यस सर। कहाँ आ रहा है प्रेजेंट का ऑप्शन? कोई नहीं आ रहा सर 3 डॉट्स के बगल में तो ही वो है। 3 डॉट से लेफ्ट हैंड साइड पे। ओह इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हाँ प्रेजेंट करना है योर एंटायर स्क्रीन। यस सर, यस सर। चलो कर दिया। अब 3 डॉट्स। सर 1 मिनट, अभी हुई नहीं है स्क्रीन प्रेजेंट। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा था सर उसमें? अभी स्क्रीन प्रेजेंस हो, अब होगी। अब आया शेयर का। अब आई? यस सर अब आ गई। अब वो यस सर, 3 अब आ रही है। डॉट्स पे सर, अब क्या करूं? 3 डॉट्स पे सर। इसमें क्या करना है? व्हाइट बोर्ड, स्टार्ट अ न्यू। सर स्टार्ट नहीं। सर फुल कर दीजिए स्क्रीन को। आ गया? यस सर। अच्छा चल ठीक है, सही है यस यार सर। ये। अच्छा ये बताओ कि हमें करना कहाँ से है। चलो सर एक बार इम्पोर्टेंसी बता दीजिए। इम्पोर्टेंसी होता है कि फेलियर जो, ऑफ इरेक्शन ऑफ हाँ पेनिस। फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, वो इम्पोर्टेंसी होता है। इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी में याद रखना फर्क होता है। इम्पोर्टेंसी होता है जब पेनिस में इरेक्शन ना आए, और इनफर्टिलिटी होती है जब स्पर्म काउंट कम हो। चलो अब हम कहां से सुन, लास्ट क्या लिखा था तूने? बातों में लग जाता है, ये नहीं कि पढ़ाई सर की बात कर ले। इम्पोर्टेंसी लास्ट था सर। अच्छा पूरा सेंटेंस पढ़ देना। सर ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से करना। यस सर। सही है। आज हमारे बीच में कितने डॉक्टर्स आए हुए हैं? 25। अभी लिखा क्यों नहीं जा रहा? अच्छा पेन नहीं उठाया मैंने। यस सर। तुम लोग कितना बातूनी है सारा का सारा। ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर एक ही दो हैं सर। है? सर एनसीईआरटी में सर सिर्फ 3 के ही नाम लिखे हैं। 3 ही करेंगे? ओके सर। अभी हमने एक भी किया नहीं है ना? नो सर अभी नहीं किया। चल पहला लिख ले। पहला लिख ले प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या आ गया ये? हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पता है एक ही होता है ना, पेयर में नहीं होता ये। सिंगल लार्ज ग्लैंड। सिंगल लार्ज ग्लैंड। ठीक है देख, ये था ना तेरा, ऐसे हमने बनाया था। ये हमने बनाया था यूरिनरी ब्लैडर, है ना, और हमने ये बनाया था यूरेथ्रा। ठीक है, ये था ना, याद है? ये ऐसे। यस सर। तो ये ना यहाँ पे होता है ब्लैडर के नीचे। यूरेथ्रा को चारों तरफ से सराउंड करता है ये, है ना। ये हो गया प्रोस्टेट। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तो सिंगल लार्ज ग्लैंड है, हम कह सकते हैं प्रेजेंट, है ना, जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, सुन प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है वैसे? नहीं पता सर। और कोई डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर में से और कोई बताएगा प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है? प्रोस्टेट का मतलब होता है बेटा सीधा लेटना जमीन पे। कोई भी लेटी हुई चीज जो होती है बेटा वो प्रोस्टेट होती है। और कोई भी जो, जैसे पेड़ खड़ा हुआ है तो हम पेड़ को कैसे क्या कहते हैं बेटा? इरेक्ट, है ना। जो जमीन के पैरेलल, जमीन के ऊपर लेटी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्ट्रेट।
है ना, और जो जमीन के बेटा पैरेलल खड़ी हुई है जैसे पेड़ है उसे हम क्या कहते हैं, इरेक्ट। क्लियर हो गया प्रोस्टेट का मतलब, है ना, जब आप लेट जाते हो बेड के ऊपर, है ना, तो हम उसे प्रोस्टेट कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। चल फिर सिंगल लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसकी सिक्रीशन के अंदर बेटा, सिक्रीशन कंटेन्स, secretion has citrate, calcium and phosphate। ठीक, इसके सिक्रीशन में बेटा तीन चीजें होती हैं, सिट्रेट होता है, कैल्शियम होता है और फॉस्फेट होता है। ठीक है, और इसकी सिक्रीशन बनाती है पार्ट ऑफ सीमेन। सिक्रीशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ सीमेन। ठीक है बेटा, सिक्रीशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ सीमेन। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, कुछ लोगों में ना आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट का साइज बुढ़ापे में इंक्रीज हो जाता है ना, कहते हैं ना प्रोस्टेट की बीमारी हो गई, वो यही प्रोस्टेट होता है, बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कैंसर जो है ना प्रोस्टेट का, वो एक कॉमन कैंसर है खासतौर से इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट के बारे में बात हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं बेटा सेमिनल वेसिकल्स। सर वो जो आपने बीमारियां बताई वो लिखनी थी? नहीं, याद रखना, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ जाना। तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाएगा तो हम क्या कहेंगे उसको, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। सिंपल है सर। तो इसका साइज बढ़ने से क्या होता है? बता क्या होगा। देख, ये इसने बेटा किसको सराउंड किया हुआ है, यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा को। ठीक है, और यूरेथ्रा से क्या पास आउट होता है बेटा, यूरिनेट करने में प्रॉब्लम होती है। हाँ एग्जैक्टली, अब समझ में आ गया। अगर बेटा इसका साइज बढ़ेगा तो यूरेथ्रा को दबा देगा चारों तरफ से। जैसे आप एक उंगली लो अपनी ऐसे, है ना, और उसको बेटा ऐसे चारों तरफ से दबा दो दूसरे हाथ से, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर वो ज्यादा दब गया यूरेथ्रा तो यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर, क्लियर। ठीक है, ये हो जाएगा, पेन होगा यूरिन करने में। दूसरे नंबर पे सेमिनल वेसिकल। देख बेटा, सेमिनल वेसिकल ना यहाँ पर होते हैं, जिसकी डक्ट के साथ जुड़ता है, याद है ये बेटा सेमिनल, हाँ ये रे ना सेमिनल वेसिकल, है ना। सेमिनल वेसिकल बेटा हमेशा कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, है ना, ये हमेशा पेयर्ड होते हैं। सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड ना बेटा देख, पार्ट ऑफ सीमेन, जो सीमेन होता है ना, मेल सिक्रीशन, जेनाइटल सिक्रीशन, उसका एक पार्ट बनाता है ये, है ना। ओके। और इसके सिक्रीशन में देख बेटा सिट्रेट होता है, कैल्शियम होता है और फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब देख बेटा सेमिनल वेसिकल ये पेयर्ड होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ ब्लैडर। ठीक है बेटा, पेयर्ड होते हैं और बोथ साइड्स ऑफ द ब्लैडर होते हैं। सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है वो मेजर पार्ट बनाती है सीमेन का। तो सेक्रीट क्या होता है वो? क्या बेटा? तो सेक्रीट क्या करता है? कुछ नहीं, एक लिक्विड बनाते हैं जो सीमेन में होता है। ओके सर। जो सीमेन निकलता है ना बेटा मेल्स में, वो एक लिक्विड है। ठीक है, उस लिक्विड का मेजर पार्ट कौन बना रहा है, सर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और उस लिक्विड का माइनर पार्ट कौन बना रहा है, प्रोस्टेट। उसके अलावा प्रोस्टेट उसके अंदर क्या क्या ऐड कर रहा है लिक्विड में, सिट्रेट, कैल्शियम और कैल्शियम, पोटेशियम। पोटेशियम नहीं है, फॉस्फेट। वहां टिक कर आएगा, फिर कहेगा सर ने पढ़ा दिया। सुन, सेमिनल वेसिकल में ना फ्रुक्टोज होती है। ठीक है, इट्स सिक्रीशन कंटेन्स फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, अब बता दे सीमेन में क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो लिक्विड है ही, ठीक है, उसके अलावा सीमेन में क्या क्या होगा बेटा, सिट्रेट, कैल्शियम, फॉस्फेट और कैल्शियम, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज। अच्छा एक बात है, पता है
फ्रुक्टोज जो होती है वो तो फ्रूट शुगर आपको पता ही है ना, फ्रूट्स के अंदर होती है। तो हमारे मेल फीमेल ह्यूमन बींग्स में ना सेमिनल वेसिकल के अलावा फ्रुक्टोज और कहीं से नहीं आती, ठीक है, यही एक होता है। तो रेप केसेस वगैरह होते हैं ना, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, उसमें फ्रुक्टोज अगर डिटेक्ट हो जाए, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो रेप केसेस को सॉल्व करने में मदद मिल जाती है ना, क्या हुआ है रेप, क्योंकि फ्रुक्टोज फीमेल में कहीं से नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ मेल्स में होता है? हाँ ये बेटा, क्योंकि सेमिनल वेसिकल सिर्फ मेल्स में ना। तीसरे Yes, sir. नंबर पे होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। है ना, इसको बेटा हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इसको हम बेटा कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। शेप बता दे, बल्ब, है ना, नाम से पता चल रहा है। और कहां होगा बेटा, किस ऑर्गन के पास होगा, यूरेथ्रा के। सही, यूरेथ्रा के पास। तो सीधा है ना पता चल गया कि ये बल्ब शेप के ग्लैंड होते हैं और यूरेथ्रा के पास होते हैं, पेयर में होते हैं, दो ही होते हैं, मतलब एक पेयर होता है ना, वन पेयर ऑफ बल्ब शेप्ड ग्लैंड्स, वन पेयर ऑफ बल्ब शेप्ड ग्लैंड्स present on both sides of the bladder, urethra. ठीक है, इनकी जो सिक्रेशन होती है वो बेटा पेनिस को लुब्रिकेट करती है। सिक्रेशन लुब्रिकेट्स पेनिस, ना, सिक्रेशन बेटा पेनिस को लुब्रिकेट करती है ड्यूरिंग क्वाइटस। ड्यूरिंग क्वाइटस, कॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन को क्वाइटस कहते हैं ना बेटा, COITUS, COITUS, क्वाइटस। क्वाइटस, कॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये बेटा एक ही चीज होती है ना सारी, ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। तो ये पेनिस को लुब्रिकेट कर देती है। दूसरा पॉइंट बेटा, ये ना यूरेथ्रा को एल्कलाइन बनाती है। ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, यूरेथ्रा को मतलब बेटा इसका सिक्रीशन यूरेथ्रा को एल्कलाइन बनाता है। हाँ बेटा, और लुब्रिकेट भी करता है पेनिस को। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा बता, जो यूरेथ्रा होता है वो दो कौन कौन से सिक्रीशन पास करवाता है बेटा? यूरिन और सीमेन। वेरी गुड, वेरी गुड, यूरिन और सीमेन। फिर अबे बता, कन्वीनियंस की स्पेलिंग क्या होती है? CONVI, देख सब चुप होके बैठ गया है। सर इंग्लिश थोड़ी वीक है। NIENCE। CONVINIENCE। यस सर। मैं यही टाइप कर रहा हूं, रेड लाइन आ रही है। फिर VIE आएगा। हैं, VI E। सर CONVENI। एक सेकंड रुक जा। सर VIE ही होगा सर। CON VENI एक सेकंड रुक जाना, NI ENCE। सर एक बार ये चेक कर लो। यस सर, यही आगे होगा। आगे ये आगे SPELLING। नहीं आएगा, रेड लाइन नहीं है इसके ऊपर। सर V के बाद E होगा। CONVENIENCE, ये है करेक्ट स्पेलिंग।
हम्म यूरेथ्रा है ना, एल्कलाइन होता है। हाँ चल बता, वापस आ जाए उसके सर ये ऊपर। अल्कलाइन मीडियम क्यों चाहिए होता है? अच्छा हाँ, उसी पे मैं आ रहा था सर सस्टेन करने के लिए स्पर्म को। हाँ सुन, नॉर्मली यूरेथ्रा से जो चीज पास आउट होती है वो होता है यूरिन, है ना, यूरिन पास आउट होगा ना, है ना। और यूरिन क्या होता है बेटा, यूरिन एसिडिक होता है, 6 की पीएच होती है। 11th में हमने पढ़ा था, 6 की पीएच पे आता है। Yes, पता है, अब इसका मतलब नॉर्मली यूरेथ्रा कैसे रहता है, एसिडिक रहता है यूरेथ्रा, ना, यूरेथ्रा एसिडिक रहता है। और फिर जो वो वजाइना होता है वो भी हमारा मतलब हाँ वो एसिडिक भी रहता एसिडिक होता है, वो भी एसिडिक होता है, वेरी गुड, है ना। तो होता है क्या बेटा कि अगर एसिडिक यूरेथ्रा में से स्पर्म्स पास होंगे ना, तो स्पर्म्स एसिडिक यूरेथ्रा में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, स्पर्म्स एसिडिक यूरेथ्रा में सर्वाइव नहीं कर पाते। क्लियर हो गया? इसीलिए जब सीमेन पास होता है ना, उससे पहले पहले बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन आ जाती हैं, वो पेनिस को लुब्रिकेट भी कर जाती हैं और यूरेथ्रा को एल्कलाइन भी कर जाती है। क्लियर हो गया आपको? है ना, और लिख लेना बेटा, देयर सिक्रीशन आल्सो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सीमेन, है ना, देयर सिक्रीशन आल्सो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सीमेन। और क्या ठीक है, होगा वो पार्ट? है ना, फॉर्म से पार्ट ऑफ सीमेन। हो गया, लिख लिया? तो सीमेन, सर हाँ बेटा बोल। सर कौन सा पार्ट होगा वो, मतलब क्या होगा? नहीं नहीं, अरे सुन ना, सीमेन एक, सीमेन बेटे एक लिक्विड है, यस सर। तो उस लिक्विड को 3 ग्लैंड मिलके बनाते हैं। सर मतलब तीसरा पार्ट ये फॉर्म करेगा? हाँ, तीसरा पार्ट ये बनाएगा ना, ठीक है, पार्ट ऑफ सीमेन, ठीक है। तो सीमेन का मेजर पार्ट कौन बनाता है बता दे, सेमिनल वेसिकल। और माइनर पार्ट्स, मान लो 60% लिक्विड सेमिनल वेसिकल से आ गया, और 20% प्रोस्टेट से, और 20% बल्बो यूरेथ्रल से आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। अगला पेज ले लूं? सर हाँ यस बेटा। सर हाँ यूरिन के साथ स्पर्म ऑलवेज पास करता है या फिर एक सर्टेन इंटरवल में? नहीं नहीं बेटा, यूरिन के साथ स्पर्म पास नहीं होगा कभी भी, दोनों चीजें कभी भी एक साथ पास नहीं हो पाएंगी, है ना। एक एक एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहाँ पे ना एक वो होता है, यहाँ पे ना बेटा एक स्फिंक्टर होता है, इस जगह पे एक स्फिंक्टर होता है बेटा, है ना, यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर इस बात को इंश्योर करता है कि यूरेथ्रा के साथ एक बार में एक ही चीज पास आउट हो, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अब हम आते हैं सीमेन पे, ठीक है, व्हाइट कलर्ड एल्कलाइन सिक्रीशन, व्हाइट कलर्ड एल्कलाइन सिक्रीशन, ठीक है, व्हाइट कलर्ड एल्कलाइन सिक्रीशन, ठीक है, which provides a liquid medium for movement of sperm. White colored alkaline secretion, है ना, which provides
white colored alkaline secretion which provides a liquid medium for movement of sperm. ठीक है, सीमेन बेटा दो पार्ट्स का बना होता है. सीमेन इज इक्वल टू, एक तो लिक्विड पार्ट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, प्लस स्पर्म्स. ठीक है, सीमेन के दो पार्ट हो गए बेटा. एक तो पार्ट होता है सर ये लिक्विड जो पार्ट, लिक्विड पार्ट है वो तीनों ग्लैंड बनाती है ना? वो तीनों ग्लैंड मिलके बनाते हैं. वेरी गुड, है ना. और सिक्रीशन जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये सब भी आ जाता है. और एक होता है स्पर्म्स जो टेस्टिस से आके मिलता है इनके साथ, सब मिलकर के सीमेन बना देते हैं. मेजरली ये लिक्विड पार्ट होगा ना? हाँ बेटा, मेजरली लिक्विड पार्ट होता है. क्योंकि अगर आपने ना, जैसे वेसेक्टोमी है तो उसमें हम क्या करते हैं, वासा डिफरेंशिया काट देते हैं. तो स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी सीमेन तो आएगा ही आएगा ना, उसमें सिर्फ लिक्विड पार्ट आता रहेगा. क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. है ना. तो क्योंकि लिक्विड पार्ट तो ग्लैंड दे रहे हैं, यूरेथ्रा के अंदर डाल रहे हैं, और स्पर्म आ रहा है टेस्टिस से ट्रेवल करता हुआ, सब मिलके एक साथ सीमेन बना देते हैं. लेकिन अगर आपने स्पर्म का रास्ता ब्लॉक कर दिया, वेसेक्टोमी कर दी, तो लिक्विड पार्ट तो निकलते ही रहेगा, उसमें स्पर्म नहीं मिलेंगे आकर के, है ना. सीमेन तो आता रहेगा. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट लिख लो बेटा. अच्छा लिख लेना, अबाउट 2 to 4 ml of semen, about 2 to 4 ml of semen is given out per ejaculation. ठीक है, about 2 to 4 ml of semen is given out per ejaculation. ठीक है, जब एक बार इजैकुलेशन होता है बेटा सीमेन का, तो 2 से 4 ml सीमेन निकलता है ना, which has about 300 million sperms. रिजैकुलेशन मतलब रिलीज ऑफ सीमेन, है ना, which has about 300 million sperms. एक बार में करीब 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं. ठीक है, which has about 300 million sperms. ठीक है, out of which at least 60% of the sperm, out of which at least 60% of the sperm है ना, out of which at least 60% of the sperm exhibits, should have, at least 60% of the sperm should have normal shape and size, should have normal shape and morphology, should have normal shape and morphology, and at least 40% must exhibit vigorous motility. At least 40% must exhibit vigorous motility. ठीक है, तो 60% क्या होना चाहिए बेटा, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी. ठीक है, एंड एटलीस्ट 40%, है ना, एंड एटलीस्ट 40% मस्ट एग्जिबिट विगरस मोटिलिटी. सर जो 60% है वो मोटाइल नहीं है? नहीं, होने चाहिए. नॉर्मल में से 60% के तो नॉर्मल शेप और मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, और उसके 40% एटलीस्ट विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए.
ओके सर। ठीक है, जो 60% तूने लिए हैं ना, मान लो 100 स्पर्म है, ये तो सर वो नॉर्मल स्पर्म जो 60 है, जो 60 है उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और उन 60 में से जिनकी मॉर्फोलॉजी सही है, एटलीस्ट 40 जो हैं उनकी बहुत जबरदस्त मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ स्पर्म, डिक्रीज इन द लेवल सर ऑफ वो जो स्पर्म, बाकी बचे हुए 40% है वो, है ना, वो भी होने चाहिए, बट इतने तो होने ही चाहिए। अगर इससे कम हो गए तो फिर इनफर्टिलिटी आ जाएगी। होने तो पूरे ही चाहिए, बट इससे कम नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ स्पर्म्स या डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पर्म्स ना, इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। Decrease in the level of sperms is called oligospermia. Oligospermia. सर एक आध कम भी है तो क्या फर्क पड़ेगा सर? 300 मिलियन है। हाँ तो कर 40 कम कर तो रहा है, 40%, 60% ही तो नॉर्मल मांग रहा है वो, ओके सर। है ना। 60 से नीचे गए तो प्रॉब्लम है। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, ओके सर। सर बट फ्यूज तो सर एक ही करता है ना? हाँ, तो अब प्रोबेबिलिटी देख लेना तू, प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी सर इसमें भी प्रोबेबिलिटी है, कंपटीशन है। और क्या यहीं से शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है। इसी को जीत करके हम सब पैदा हुए हैं, यहीं से कंपटीशन शुरू हो गया। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अच्छा बता कितने, अच्छा सुन, 300 मिलियन स्पर्म्स हैं, तो उसका 60% लगा, कितने नॉर्मल होने चाहिए? 6 या 12, 100 नहीं, ये क्या कैलकुलेशन कर दी मैंने, 60% 6 या 18, 180 मिलियन स्पर्म बिल्कुल सही होने चाहिए। इसका मतलब 180 मिलियन स्पर्म में से एक ही स्पर्म फ्यूज करता है, तो 180 मिलियन इज टू 1 की प्रोबेबिलिटी है। सर ये तो नीट से ज्यादा हार्ड है। हाँ हाँ, नीट से ज्यादा हार्ड है। सर इतने सारे स्पर्म चाहिए क्यों जब एक ही फ्यूज होता है? हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की। सर ऐसे कम हुए तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इनफर्टिलिटी की तरफ चल पड़ेगा। तो सर 160 मिलियन 150 मिलियन भी हुए तो भी तो एक ही होगा ना? नहीं, 60% से कम अगर चले गए तो जो प्रोबेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की वो नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर डिक्रीज हो गए तो हम क्या नाम देंगे उसको? ओलिगोस्पर्मिया। और लिख ले, अगर एब्सेंट हो गए स्पर्म्स तो एजूस्पर्मिया, AZOO, एजूस्पर्मिया। अगर एब्सेंट हो गए स्पर्म्स तो बेटा उसको नाम देते हैं एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया। सर स्पेलिंग लिख देंगे। एजूस्पर्मिया। सर एब्सेंस मतलब उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है? हाँ, प्रोडक्शन नहीं हुआ या रास्ते में कहीं ब्लॉक लग गया। यस सर। हो गया बेटा? यस सर। अब हेडिंग दे दो, है ना, कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस। कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का साइज बता दे, लेंथ कितनी है LBW, ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है। एनसीईआरटी से पढ़। 3-4 सेंटीमीटर लेंथ और सर ब्रेथ है सर 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है। दोबारा बता, लेंथ कितनी है? सर 4 to 5 सेंटीमीटर। चल ठीक है, ब्रेथ कितनी है? सर ब्रेथ नहीं दे रखी सर, विड्थ दे रखी है कितनी? सर 2 to 3 सेंटीमीटर। 2, इसको 3 ले ले, तो LBW क्या हो गया तेरा?
432. 432 लेंथ ब्रेथ विड्थ, ठीक है। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। अगर हम एक कट है ना, और टेस्टिस का ये तो बेटा साइज हो गया, ठीक है। अब देख, हम टेस्टिस का बेटा कट सेक्शन देखते हैं, ठीक है। टेस्टिस का जब हम कट सेक्शन देखते हैं बेटा, ठीक है, आउटर लेयर होती है बेटा ट्यूनिका वेजिनैलिस, उसके अंदर होती है बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, डॉक्टर आकाश नजर नहीं आ रहे हैं? वो छोड़ गया है क्या लड़का जो एक था, आकाश? नो सर। ठीक है, सुन, तीसरा लेयर होता है बेटा ट्यूनिका वस्कुलोसा, सर दूसरा लेयर क्या है? एल्बुजिनिया। ओके सर। ये आ गया बेटा, है ना। ये हो गया ट्यूनिका वस्कुलोसा, ठीक है। ये आ गया ट्यूनिका वस्कुलोसा, 3 लेयर हो गए बेटा। और ये ना, ये आ गए आप, ये आ गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये आ गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और ये आ गई बेटा रीटे टेस्टिस, ये आ गई रीटे टेस्टिस, ठीक। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा एक तो मिलेंगे आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये तो हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और बीच बीच में आते हैं बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स, सर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? 1 से 3। सर बट एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सर 250 होते हैं सर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हाँ 250 होते हैं ना, तो हर लोब्यूल के अंदर का दिखाया हमने, हमने 4 ही दिखाया ना, ऐसे 250 होते हैं बेटा। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्लियर हो गया? देख, जो आउटर कवरिंग होती है टेस्टिस की वो ट्यूनिका वेजिनैलिस है, उसके अंदर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके अंदर होती है ट्यूनिका वस्कुलोसा, ठीक है। फिर जो ट्यूनिका वस्कुलोसा होती है वो टेस्टिस को लॉब्यूल्स में डिवाइड करती है। हर टेस्टिस में करीब 200 से 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग होते हैं और दूसरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सर इंटरस्टिशियल सेल्स तो कितने भी हो सकते हैं? हाँ, हाँ वो कितने भी हो जाते हैं बेटा, ऑफ लीडिंग। ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग होगा। लीडिंग साइंटिस्ट है।
बना लिया सर। बना लिया, लिख लेना। The outer layer of the testis is called tunica vaginalis. Tunica vaginalis. ठीक है। Inside the tunica vaginalis is present सर ट्यूनिका Inside- हाँ। वेजिनलिस के बाद क्या बोला? inside the tunica vaginalis is present another layer called tunica albuginea. Another layer called tunica albuginea. Called tunica albuginea. ठीक है। inside tunica albuginea, inside tunica albuginea, a third layer of tunica vasculosa is present. A third layer of tunica vasculosa is present. Of tunica vasculosa is present. तीसरा लेयर होता है बेटा ये। ठीक है। टेस्टिस कंटेन्स अबाउट 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 200 से 250 होते हैं बेटा, है ना? 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन है ना 1 से 3, है ना 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में मौजूद होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग होते हैं ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स। लाइक टेस्टोस्टेरॉन, है ना बेटा? ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन, लाइक टेस्टोस्टेरॉन। अब हम देखेंगे एक कट सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम देखेंगे बेटा एक कट सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा 2 तरह के सेल्स आपको मिलते हैं। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गई बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। 2 तरह के सेल्स आपको मिलते हैं। ठीक है। पहले नंबर पर होते हैं बेटा सर्टोली सेल्स। ठीक है। पहले नंबर पर होते हैं ये वाले लाल वाले, क्या बेटा? सर्टोली सेल्स।
ठीक है, और इन सर्टोली सेल्स के बीच बीच में मौजूद होते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले आता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया। सर ये हर जगह प्रेजेंट होंगे इनके बीच में? हाँ बेटा, बीच बीच में होंगे स्पर्मेटोगोनिया। फिर आता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर आता है बेटा स्पर्मेटिड। ठीक है, और फिर आता है बेटा स्पर्म। इसे हम स्पर्मेटोजुआ भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट में आते हैं स्पर्म, इसे बेटा हम स्पर्मेटोजुआ भी कहते हैं। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजुआ कहते हैं। तो दो तरह के सेल्स मिलते हैं बेटा, एक तो होते हैं सर्टोली सेल्स और एक होती है वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। सर जर्म सेल नहीं मिलते? यही तो होते हैं बेटा। ओके सर। और एनसीईआरटी में एक लाइन सर लिखी हुई है। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ है इसमें? इंटरस्टिशियल यहाँ नहीं होंगे ना बेटा, अब तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का देख रहे हैं ना। देख, हर हाँ लोब्यूल यस के अंदर दो सर, सर चीजें, समझ गया। ठीक है। और ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो ना तो उसने एक लाइन लिखी हुई है कि सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। देख एनसीईआरटी खोल अपनी जरा, वहां पे एक लाइन लिखी हुई है सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स उसने डायग्राम में दिखाई नहीं है, ना ही उन इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स का उसने नाम लिखा है। सर डायग्राम में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा था। नहीं नहीं बेटा, ये दो तो दिखाए हुए हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सर डायग्राम दो देख दिखा रखे हैं। हम्म, यस सर, दो दिखा रखे हैं और सर्टोली सेल्स दिखा रखे हैं। हाँ वही ना, लेकिन इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स उसने बेटे डायग्राम में नहीं दिखाए हैं। यस सर। सर वो क्या लिखा है नीचे से वो समझ नहीं आ रहा है। सबसे नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा। सर वेरियस स्टेजेस। हाँ, सबसे नीचे स्पर्मेटोगोनिया, सबसे नीचे बेटा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर है स्पर्मेटिड और फिर है स्पर्म। तो क्या है ये वैसे वेरियस स्टेजेस ऑफ? स्पर्म का डेवलपमेंट बेटा। ओके सर। बना लिया सर। शुरू करें, लिख लो a cut section of seminiferous tubule, a cut section of seminiferous tubule shows various stages of sperm development and Sertoli cells. ठीक है, सर शोज के बाद क्या है? various stages of sperm development, various stages of sperm development and Sertoli cells. Sertoli cells.
ठीक है. Some immunocompetent cells are also present. Some immunocompetent cells are also present. एक बार बता, ये जो हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं? यस सर. ये सेव कैसे होगा? सर वो नहीं पता. तुम्हारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी क्लासेस होती हैं वो इसी पे होती हैं? सर बॉटनी की और केमिस्ट्री की ऐसी होती है सर. फिजिक्स की सर पीडीएफ से पढ़ाते हैं. किससे? सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से. ऐसे नहीं होती सर किसी की भी. ऐसी नहीं होती किसी की भी. तो बाकी हाँ बाकी सर, वो कैसे अलग से होती है? माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर होती है. यस सर. अच्छा, स्मार्ट बोर्ड पे Yes, sir. वहीं जाके स्टूडियो में यस Yes, sir. उनके तुम्हारे पास उनकी पीडीएफ आती है? सर फिजिक्स की तो आती है. मैंने पिछली Yes, बार sir, भेजी please थी. कर. मैंने पिछली बार भेजी तो मिल गई थी तुम्हें? सर नहीं आई. कब भेजी थी सर? पिछली क्लास वाली? हाँ, पिछली क्लास वाली मैंने मधु मैम को भेजी थी. वो तुम्हारे पास आई? नो सर. नो सर. तुमने कोई ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें तुमने मुझे ऐड किया हाँ हुआ है? सर, टेलीग्राम सर, पे ग्रुप बायोलॉजी बना का हुआ है. है. बायोलॉजी कौन का. से, क्या नाम क्या है? नाम बता बेटा. सर एपेक्स मेडिकल 12th 2021. तो एक बार बता, इसमें तो बाकी लोग भी होंगे, बाकी टीचर्स भी होंगे. यस सर. तो मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? सर टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेज दो ना. इसी पे भेज दूं? यस सर, इसी भेज दो. हाँ, हाँ सर, व्हाट्सएप वाले पे भी भेज दो, एक ही बात है. बाकी टीचर्स भी है ना, लेकिन इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो अभी सर, कोई भेज रहा दिक्कत हूं. तो अच्छा, क्या था? एपेक्स मेडिकल 12th 2021. नहीं. यस सर. एक सेकंड सर होल्ड. केल्विन 12th बायोलॉजी ऐसे करके है. नहीं, एपेक्स मेडिकल केल्विन 12 बायोलॉजी नहीं है, वो अरे है. सर, व्हाट्सएप सर वाला सिर्फ ग्रुप केल्विन 12th ऐसे. अरे व्हाट्सएप का ग्रुप कौन सा है यार? व्हाट्सएप का ये तो है, एपेक्स मेडिकल. यस सर, Yes, sir, व्हाट्सएप WhatsApp पे वाला भेजिए. वही सर है. टेलीग्राम पे बायोलॉजी का बन गया सर, वो ठीक है. तो भेज दोगे तो सर वो ठीक है. सर मैसेज में लिंक है उस ग्रुप का. यार मेरा ना जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो टेलीग्राम है ना, वो उस पे है, आईपैड पे. मुझे उस पे जाना पड़ेगा. सुन, अभी तो ना मैं इस पे भेज रहा हूँ, ठीक है? सर आप भेज दीजिए, हम में से हाँ, कोई इस एक पे सेट भेज रहा कर हूँ देगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे. हाँ, फिर आप में से कोई उसे ग्रुप सेट कर लेना, है ना? एक सेकंड होल्ड कर. एक सेकंड. देख, तुम्हारे पास पहुंची? किसी के पास मोबाइल है सामने? यस सर, मिल गए. पहुंच गई ना? यस सर, पहुंच. है ना? क्लियर क्लियर है क्या? पूरा है, मेल का पूरा है. सर क्लियर है. अब तो या तो यार तुम इस पे एक और ग्रुप बनाओ, नहीं तो टेलीग्राम लिंक पे चला जाऊं मैं, उस पे चला जाया करूं. हाँ सर, टेलीग्राम वाले पे भेज दिया करो सर ना. टेलीग्राम वाले पे आ टेलीग्राम वाले पे ही ज्यादा सही है. चल फिर रुक जाता हूं.
सर वैसे मैं वो अगर शेयर का ऑप्शन है तो उससे भी मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है तेरे? ज्वाइन चैट पता नहीं क्या है, केल्विन 12th मेडिकल बायोलॉजी, ठीक है। यस सर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ठीक है। चल ठीक है। सर वैसे जो आपने सर अभी क्लास ग्रुप पे भेजे थे वो भी अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने अभी उसे डिलीट कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ बायो वाले ग्रुप पे भेजूं तो ज्यादा अच्छा है। अगर वहां पे नहीं भेज पाया मैं टेलीग्राम वाले पे, तो मैं इस पे भेज दूंगा, ठीक है। वापस रीसेंड कर दूंगा इसे। चल ओके आप पहले हेडिंग दे दे बेटा, सर्टोली सेल्स। सर वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स का क्या मतलब है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होता है बेटा जो हमारी ना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। पर उसके आगे एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा, बस यही लिख के छोड़ दिया कि सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। यस सर, एकदम लास्ट लाइन है उस पैराग्राफ। हाँ लास्ट लाइन है। चल नेक्स्ट लिख ले बेटा, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड। अच्छा एक बार बता, अगर यही मुझे सेव करना हो तो मैं कैसे सेव करूंगा? कहीं पे नजर आ रहा है तुझे ऑप्शन सेव करने का? सर एक बार 3 डॉट्स पे जाके देखिए क्या। यस सर, एक बार शेयर के लेफ्ट साइड पे रीनेम डाउनलोड as एज पीडीएफ। डाउनलोड एज सर, पीडीएफ ना? यस सर। यस सर। तो अगर डाउनलोड एज पीडीएफ आएगी तो ये लैपटॉप में आ जाएगी। यस सर। सर यस सर। सर फिर आप व्हाट्सएप वेब कनेक्ट करके सर आप डाल दो। यस सर, व्हाट्सएप वेब कनेक्ट कर लीजिए। सुन हाँ, फिर व्हाट्सएप वेब कनेक्ट करके फिर मुझे टेलीग्राम पे जाकर के इसे डाल दूंगा, है ना? यस नहीं सर। तो यस सर, इसी पे डाल टेलीग्राम पे भी दूंगा। डाल। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। इससे डाउनलोड हो जाएगी। लिख बेटा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सस्टेंटिकुलर सेल्स। इनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड नर्स सेल्स। सर कोई डॉक्टर सेल भी होता है? नहीं नहीं डॉक्टर सेल, नर्स होता है। नर्स न्यूट्रिशन सेल। न्यूट्रिशन। इसके फंक्शन लिख ले बेटा, न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। ठीक है, नंबर 2। नंबर 1 न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। नंबर 2 ठीक है, they form blood testis barrier, forms blood testis barrier, forms blood testis barrier। सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। ब्लड और टेस्टिस के बीच में ना बेटा एक बैरियर बना देता है ये, ताकि ब्लड से ना टॉक्सिक चीजें टेस्टिस तक ना पहुंचे। ठीक है, तो ब्लड की और सर टेस्टिस अगर पहुंच गई तो फिर क्या होगा? वो स्पर्म प्रोडक्शन को डैमेज करेंगे ना। ठीक है, तीसरा दे सिक्रीट हार्मोन, है ना, इनहिबिन एंड एक्टिन।
दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बेटा, इनहिबिन एंड एक्टिन। इनहिबिन एंड एक्टिन। ठीक है, इनहिबिन जो होता है, ठीक है, इनहिबिन जो होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाता है बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर प्यूबर्टी। वो बेटा स्पर्म प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाता है बिफोर प्यूबर्टी, इनहिबिट करवाता है बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, और एक्टिन जो होता है बेटा वो स्पर्म प्रोडक्शन को शुरू करवाता है आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, इनहिबिन नाम से पता चल रहा है बेटा, ये स्पर्म प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाता है बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, और एक्टिन स्पर्म प्रोडक्शन को शुरू करवाता है आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी। सर इनहिबिन का इनहिबिन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर बेटा क्या नहीं हुआ, इनहिबिन या एक्टिन में से कोई भी नहीं हुआ। हाँ तो फिर तो मतलब करस्पॉन्डिंग डिसऑर्डर आ जाएगा। ठीक है? चौथा, ये रिलीज करवाता है बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, रिलीजेस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, रिलीजेस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एबीपी की फुल फॉर्म एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, विच कंसंट्रेट्स एंड्रोजन्स। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, विच कंसंट्रेट्स एंड्रोजन्स, जो बेटा एंड्रोजन्स को कंसंट्रेट करवाता है। सर कंसंट्रेट की बात करते हैं। एंड्रोजन्स, एंड्रोजन बताया था ना, जो इंटरस्टिशियल सेल्स को रिलीज करता है, उसको बेटा कंसंट्रेट करता है एक जगह पे, फिर उसको ब्लड में रिलीज करवा देता है। नंबर 5, रिमूव्स ये एवीपी क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिमूव्स डिफेक्टिव स्पर्म्स। तो काफी सारे काम हो गए इसके। रिमूव्स डिफेक्टिव स्पर्म्स। सर इतना तो एनसीईआरटी ने में सर भी ये डिफेक्टिव वाले वही है ना जो 40% बचे थे 60 हाँ के बाद? मतलब जो उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े ना, रिमूव्स डिफेक्टिव। हाँ एनसीईआरटी क्या बेटा? सर इतना तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं क्योंकि यस सर। अब हमारे पास टाइम है। सर आप नीट जब लेवल मैंने में करवा रहे हो ना? जब मैंने तुम्हें 11th में पढ़ाना शुरू किया था ना बेटा, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। याद है, मैंने काफी बाद में शुरू किया था, शायद जनवरी के Yes, sir. आसपास, है ना, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। लेकिन अब मैंने 12th तुम्हें शुरू से ही शुरू करी है ना पढ़ानी, तो मेरे पास अच्छे से टाइम है कि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकूं आराम सर तो आराम आप नीट लेवल के साथ में पढ़ा रहे हो ना? से। हाँ बिल्कुल, नीट लेवल साथ साथ है। उस समय तो टाइम ही नहीं था, उस समय तो एनसीईआरटी खत्म करा दो, वही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, ये हो गया बेटा। सर्टोली सेल्स के फंक्शन लिख लिए तूने? यस। चल फिर अगला आ जा। ठीक है, अब आ जा बेटा डायग्राम ऑफ स्पर्म। ये क्या है बेटा? ये है एक्रोसोम। ये है बेटा एक्रोसोम। ये आ गया बेटा न्यूक्लियस। इस दोनों को मिला के हम नाम देते हैं हेड। ठीक है, ये आ गया बेटा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया।
ये होता है बेटा बॉडी, और ये होती है टेल। ये होती है टेल। अच्छा, एनसीईआरटी में ना बेटा नेक के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन नेक भी होती है इसकी एक। ये टर्म्स जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और हम इनको डिटेल में कर रहे हैं ना। हाँ, ऐसे ही होता है। ये स्पाइरल शेप क्यों है? स्पाइरल शेप होती है ना, इसीलिए हम इसे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा जरूरत क्यों है ऐसे स्पाइरल शेप की? क्योंकि बेटा ज्यादा से ज्यादा आप लंबा माइटोकॉन्ड्रिया अकोमोडेट कर सको। अगर आप सीधा लेंथ वाइज बना दोगे, गोल बना दोगे, तो गोल तो स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो कभी भी आपको बहुत ही लंबी चीज को एडजस्ट करनी है मैक्सिमम लेंथ में, तो उसे आप स्पाइरल करके करोगे ना। अब इसे खोल दे, देख कितना लंबा हो जाएगा ये, तो कितना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया एडजस्ट हो जाएगा ना। बना लिया सर। लिख लो बेटा, पहला हेडिंग तो हेड। हेड के अंदर होता है बेटा एक्रोसोम। एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? गोल्गी बॉडी। एक्रोसोम मॉडिफिकेशन किसका होता है? गोल्गी बॉडी का। एक्रोसोम से बेटा 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एक्रोसोम रिलीजेस 3 एंजाइम्स। एक्रोसोम से बेटा 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से 3 एंजाइम्स है बेटा? लिख ले। पहला एंजाइम जो यहां से रिलीज होता है बेटा एक्रोसोम से, उसको नाम देते हैं हाइलोयूरोनिडेज। है ना, पहला एंजाइम जो यहां से रिलीज होता है वो होता है हाइलोयूरोनिडेज। ये बेटा एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है ना, जो मेन सेल मेम्ब्रेन होती है ना, एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है टू अलाउ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द एग। एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है टू अलाउ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द एग, इनसाइड द एग। तो ब्रेक कैसे करता है? कोई एंजाइम डिसॉल्व करता है। एक्चुअली ये एंजाइम है ना बेटा, देख एज जहां पर भी लग जाता है वो खुद एंजाइम होता है ना। एक्चुअली जो एग की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक ना केमिकल होता है जिसको हम हाइलोयूरोनिक एसिड कहते हैं। वो जो हाइलोयूरोनिक एसिड होता है उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम रिलीज होता है। ये लिख लेना अलग से कि जो एग मेम्ब्रेन होती है उसको हम उसके अंदर हाइलोयूरोनिक एसिड होता है, ठीक है। और हाइलोयूरोनिक एसिड को ब्रेक करने के लिए हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम रिलीज होता है। सर ये फीमेल में प्रेजेंट होता है? नहीं बेटे, स्पर्म 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 Yes. हाइलोयूरोनिडेज स्पर्म के अंदर होता है। स्पर्म जब बेटा एग के अंदर एंटर करेगा ना, तो एग की मेम्ब्रेन्स को उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो एग के अंदर एंटर करेगा। यस सर, यस समझ गया। एग के चारों तरफ ना बेटा 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। देख एग एक सेल है, एग सेल है ना, यस सर। तो सेल होगा तो सेल मेम्ब्रेन Yes, sir. होगी।
उसे हम Yes. एग मेम्ब्रेन कह देंगे। और उसके अंदर हाइलोयूरोनिक एसिड होता है। उस एग मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ एग को डिसॉल्व करने के लिए हाइलोयूरोनिडेज रिलीज होता है। यस सर, क्लियर हो एक दूसरा एंजाइम भी बेटा यहां से आता है, उस एंजाइम को हम नाम देते हैं जोनालाइसिन। ना, उस एंजाइम को बेटा हम नाम देते हैं जोनालाइसिन। जोनालाइसिन, ठीक है। ये होता है बेटा, ये डिसॉल्व करता है एग मेम्ब्रेन, जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। 3 मेम्ब्रेन होती है एग मेम्ब्रेन। एक को डिसॉल्व करता है हाइलोयूरोनिडेज, दूसरे को डिसॉल्व करता है बेटा जोनालाइसिन। जोनालाइसिन डिसॉल्व करता है जोना पेलुसिडा को, ना, इट डिसॉल्व्स जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करता है। तीसरा होता है सर, ये जो डिसॉल्व करता है उसे। नहीं, 3 मेम्ब्रेन है, जब 3 मेम्ब्रेन डिसॉल्व होंगी तभी स्पर्म बेटा एग के अंदर एंटर कर पाएगा। ओके सर। ठीक है। तो तीसरी मेम्ब्रेन होती है, तीसरा एंजाइम होता है बेटा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ना, तीसरा एंजाइम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये डिसॉल्व कोरोना करता है बेटा penetrating कोरोना, enzyme। हाँ, ये डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा को। ना, ये डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा को। इन तीनों को मिला के बेटा हम नाम देते हैं स्पर्म लाइसिन। तीनों को मिला के बेटा क्या नाम देते हैं? स्पर्म लाइसिन्स। स्पर्म लाइसिन। सर एक कोरोना वही वाला है ना स्पेलिंग से? हाँ हाँ, वही वाला है। तीनों को मिला के हम नाम देते हैं स्पर्म लाइसिन। हेड के अंदर बेटा दूसरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। हेड के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है सर ना। इन तीनों को क्या कहते हैं? स्पर्म क्या कहते हैं? लाइसिन। लाइसिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि इसके अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर हो गया? यस सर। फिर आती है नेक। नेक नेक के अंदर बेटा दो सेंट्रियोल्स होते हैं। सर अगर ये ऐसा पूछ लिया कि स्पर्म को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेड, नेक, बॉडी और टेल, तो 4 3 2 1 ऐसे ऑप्शन में दे दिया, तो फिर हम मतलब 5 4 3 2 ऐसे दे दिया, तो क्या टिक करेंगे हम? एनसीईआरटी। तो 3। लेकिन अगर बाय चांस आपसे ये पूछ लिया, देख जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है वो उसका आंसर तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही लगेगा, लेकिन बाय चांस सर नेक आपसे ये भी पूछ है। लिया, हाँ नहीं नेक क्या? सर नेक है एनसीईआरटी में डायग्राम में। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है ना, वो उसका आंसर तो एनसीईआरटी के हिसाब से लगेगा। अगर 4 दिए तो 4 ही लगेगा। लेकिन नेक में एनसीईआरटी में देख उसने ना सेंट्रियोल्स नहीं दिए हैं, जो मैं अब लिख रहा हूं ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ये नहीं दिया हुआ उसने। अगर वो ये पूछ लेगा कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो नेक में उसका फंक्शन क्या है, या डिस्टल सेंट्रियोल जो उसका फंक्शन क्या है, तो फिर अब आपको वो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो फिर जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से आंसर लगा देना। पर जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में, वो इंफॉर्मेशन का आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से लगेगा।
ठीक है, वैसे तो सर फिर 4 ही होना चाहिए ना, क्योंकि नेक तो दे ही रखा है दे एनसीईआरटी। रखा है फिर तो 4 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा सुन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या काम करवाता है जो नेक में होता है? ये बेटा क्लीवेज करवाता है, क्लीवेज को स्टिमुलेट करवाता है। तो ये होता क्या है? क्लीवेज होता है ना बेटा, जब जाइगोट बना, मान ले जाइगोट बना, तो जाइगोट क्या बनेगा बेटा? यूनिसेलुलर। यस सर। पर आप इसे किस में चेंज करना चाह रहे हो? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो तो Yes. मल्टी सेलुलर, तो कैसे चेंज करोगे? क्लीवेज कट को कहते हैं ना बेटा। ये सब देख क्या चल रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्लीवेज है। क्लीवेज। ओके सर। ठीक है, तो क्लीवेज बेसिकली वो डिविजन्स होते हैं जो यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में चेंज करते हैं। जो यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में चेंज करते हैं। सर एक बार पिछली स्लाइड पे कर दीजिए। सर हो जाए सर। सर क्लीवेज वाला फिर से बता दीजिएगा। देखना, जो जाइगोट बना वो कितने सेल का है? सिंगल सेल्ड है। जाइगोट तो सिंगल सेल होता है। अब तुझे उसका एम्ब्रियो बनाना है, तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा? उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? कट्स लगाने पड़ेंगे। एक नींबू है बेटा, उस नींबू के तुझे मल्टीपल Yes, sir. पीस करने हैं, तो क्या करेगा? उसे काटेगा नींबू को। उन कट्स को हम क्या नाम देते Yes. हैं? क्लीवेज। क्लीवेज। सिंपल है। ओके सर। अच्छा, फिर आता तेरा डिस्टल सेंट्रियोल। सर हाँ ये जो बॉडी है, ये आपने लिखा है, इसको मिडिल पीस भी कहते हैं? हाँ, मिडिल पीस भी कहते हैं। कर ले उसको। कहाँ लिखा है मैंने? बॉडी मिडिल पीस। मिडिल पीस भी कहते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल लिख ले, फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट। क्या करता है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल? एक्सियल फिलामेंट बनाता है। ये एक्सियल फिलामेंट बेटा फ्लैजेला बनाता है, विच इज प्रेजेंट इन द टेल। ठीक है, ये एक्सियल एक्सियल फिलामेंट, फिलामेंट क्या करते हैं? ये बेटा फ्लैजेला बनाता है, फ्लैजेला जो टेल में होता है। सर एक बार इसकी पहले स्लाइड दिखा दो। सर इसको एक्सियल फिलामेंट क्यों बोला है? चलो। है ना, एक्सियल फिलामेंट होता है बेटा जो प्रिकर्सर्स होते हैं ना सीलिया फ्लैजेला के। फिलामेंट सर बता, सीलिया फ्लैजेला का अगर तूने स्ट्रक्चर किया हो सेल में, तो तुझे पता होगा ना कि सीलिया फ्लैजेला के अंदर एक तो वो होता है, नीचे एक 9+2 हेड होता स्ट्रक्चर। है ना, और एक होता है बेटा फिलामेंट। यस सर। फिलामेंट का 9+0 होता है। सर 9+2 भी तो होता है सर। फिलामेंट ने 9+2 बेटा सेंट्रियोल का होता है ना। ओके सर। यस सर। यस सर। सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, तू सही कह रहा है, सॉरी तू सही कह रहा है। सेंट्रियोल 9+0 होता है, और ये Yes, sir. फिलामेंट जो होता है वो 9+2 होता है। ओके सर। ठीक है, तो फिलामेंट होता है जो सीलिया फ्लैजेला का मेन पार्ट होता है। करूं आगे चलूं? यस सर। ठीक है, डिस्टल एक्सियल फिलामेंट। अब आ जा तू बेटा मिडिल पीस। नेक हो गई, अब मिडिल पीस पे आ जा। यहां पे क्या मौजूद है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
और ये माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा नाम क्या होता है? पावर निबंध हाउस। कण, निबंध कण, है ना। इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या होता है? निबंध कण, NEBN बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, पावर हाउस होता है। लेकिन जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका बेटा एक अलग से नाम होता है, उसका हम क्या नाम देते हैं? निबंध कण। ठीक है, क्या नाम देते हैं? निबंध कण। निबंध कण। हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ बेटा साइटोप्लाज्म की एक शीट होती है, उस शीट को नाम देते हैं बेटा मैंचेटे। एक शीट होती है ना, उस शीट को हम नाम देते हैं मैंचेटे, MANCHETT, मैंचेटे। सर कहाँ मतलब किसके अराउंड होती है शीट? हाँ, शीट बेटा इसके चारों तरफ होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, ना। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ एक शीट होती है। ठीक है, उस शीट को हम बेटा मैंचेटे कहते हैं। ठीक है, फिर आ गया बेटा टेल। शीट बना किसकी रहती है? शीट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। शीट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया। सर वो फिर होता है बेटा SHEATH वाला है ना? शीट, हाँ शीट, चादर। ठीक है बेटा, और फिर आती है टेल। टेल आपको पता ही है, मूवमेंट ऑफ द टेल प्रोवाइड्स मूवमेंट टू दिस स्पर्म। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द टेल प्रोवाइड्स मूवमेंट टू दिस स्पर्म, प्रोवाइड्स मूवमेंट टू दिस स्पर्म। फिर आता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, आज का लास्ट टॉपिक। सर हाँ सर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी एनर्जी कहाँ पर यूज होगी? बेटा ये मूव करेगा ना, सीमेन के अंदर इसे मूव करना पड़ेगा ना, तैरना पड़ेगा ना सीमेन के अंदर स्पर्म्स को। मतलब स्विमिंग के लिए जो एनर्जी होगी वही माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया देगा ना। डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, सबसे पहले बेटा 2N होता है एक, और इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसे कहते हैं बेटा हम स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसके अंदर बेटा माइटोसिस चलती है। ठीक, और माइटोसिस चलने के बाद बेटा बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हो गया? यस सर। फिर चलती है बेटा मियोसिस 1। मियोसिस 1, उससे बेटा बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बेटा, फिर चलता है मियोसिस 2। ठीक है, ये हो गया N। ये हो गया बेटा स्पर्मेटिड। ये आ गया क्या? स्पर्मेटिड।
और स्पर्मेटिड से फिर बनता है बेटा स्पर्म। इससे क्या बन गया बेटा? स्पर्म। phase of multiplication. Phase of maturation, growth. ये आ गया बेटा फेज ऑफ मैचुरेशन। हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। फेज ऑफ मैचुरेशन है ना। अब बेटा लास्ट फेज होता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसे कहते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। हो गया सर। ठीक है, सर सर स्पर्मेटोगोनिया से सीधा मियोसिस क्यों नहीं होता है, पर पहले प्राइमरी बनता है फिर हो रहा है? हाँ ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं बेटा, लेकिन ना अगर आपको स्पर्म काउंटिंग करनी है तो आपको सर बेटा यहाँ मैं पे करनी पड़ेगी प्राइमरी सर से। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि सीधा स्पर्मेटोगोनिया से क्यों नंबर नहीं हो रहा? नंबर बेटा नंबर बढ़ाने के लिए कोई मदर सेल भी तो चाहिए जो जन्म Yes, देता रहे लगातार। भाई Yes, कहीं से नदी निकल रही है बेटा, तो कहीं से जो नदी निकलेगी उसका कोई ओरिजिन भी तो होना चाहिए। यस सर। तो ओरिजिन स्पर्मेटोगोनिया है, वो बना बना के भेजता रहता है, वो मदर सेल है। सर सर अगर हमसे पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड में कितने हैप्लोइड गैमेट बन रहे हैं, तो 4 बोलेंगे या 8? बता रहा हूँ ना, अब ये बता प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं और सेकेंडरी से कितने बन रहे हैं। दोनों सर क्या? प्राइम ऐसे नहीं पूछेंगे कितने, वो आपको पूछेगा कि प्राइमरी से या सेकेंडरी से। अच्छा सर। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से देख कितने बन रहे हैं। 8 बन रहे हैं। नहीं बेटे, एक प्राइमरी से देख कितने बन रहे हैं। 4 हैप्लोइड गैमेट है। हाँ चार। देखो ना बेटा, यहाँ से काटेगा ना बेटा, यस सर। 4 हैप्लॉइड गैमेट, 1 2 3 4, सर सारे पर तो बन रहे हैं। मियोसिस 2 के बाद तो 8 हो गया था। अरे नहीं बेटा, प्राइमरी से शुरू करना बेटा। यस सर, सिर्फ प्राइमरी का देखेंगे उसमें। हाँ प्राइमरी से देखना बेटा, 4 ही तो बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यस सर। और एक सेकेंडरी से कितने बनेंगे बेटा। ये सेकेंडरी है, कितने बने देख। 2। 2 बने। 1 से 2, 4 से 8। हे भगवान, 8 का पीछे क्यों नहीं छोड़ रहा भाई। सुन ऐसे आएगा तुझसे क्वेश्चन कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से करके हमने कितने स्पर्म बनाए। सर एक में 4 कैसे बन रहे हैं? बेटे कैसे बताऊं, देख बेटा सर ये ये प्राइमरी भी है तो ना? पूछा जा सकता देख था कि देख सुन फाइनल सुन सुन, प्रोडक्ट। नहीं फाइनल वाइनल नहीं पूछेगा। सुन, हाँ सर ठीक है ठीक है। सुन ठीक सुन, है, एक ठीक ये है, प्राइमरी है ना बेटा, इस पे डॉट लगा दे तू, मान ले डॉट लगा दी। अब इससे देख कितने बन गए ये, और फिर इससे देख कितने बन गए 4। यस सर यस। 4 बने ना बेटा। अब तू सेकेंडरी से देख ले, सेकेंडरी पे मान लो मैं ऐसे बार लगा दूं तो कितने बने बेटा, 2 ही तो बने।
ये देख बेटा, एक सेकेंडरी से अधिक 2 बने, और सर है एक ना? और एक स्पर्मेटिड से प्राइमरी, रहेगी। और एक प्राइमरी से कितने बने? 4। क्लियर है? नहीं, स्पर्मेटिड से नहीं पूछेंगे। अच्छा एक चीज याद रख, स्पर्मेटिड से स्पर्म को चेंज करने में हमने क्या प्रोसेस लिखा है? स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी गुड। स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है बेटा जो स्पर्मेटिड को स्पर्म में चेंज कर देगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पर्मेटिड और स्पर्म टेल, में? टेल, हाँ बेटा वेरी गुड, टेल इज एडेड, टेल ऐड होती है बेटा। ओके सर, वो मोटाइल नहीं होते हैं स्पर्मेटिड। वेरी गुड वेरी गुड, टेल ऐड होती है बेटा, टेल इज एडेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग दे, अगली बार करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। अगली बार हम करेंगे बेटा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। आज का समझ में आ गया बेटा? एक बार पढ़ लेना, मैं ये भेज दूंगा, ठीक है ना? यस सर, समझ आ गया। मैं मधु को भेजूंगा, मधु मैम आपके पास भेजेंगे। ओके सर। चल फिर, बाय एवरीवन, गुड इवनिंग एक्सक्यूज सर। मी सर। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, Good evening, sir. एक्सक्यूज मी सर। भी क्या करना है? स्टॉप शेयरिंग करूं पहले? यस सर। सर एक चीज पूछनी है सर। बोल बोल बोल, सर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है सर वो क्वेश्चन। पूछ ले कोई बात नहीं। सर मेरे स्कूल में सर हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर चल रहा है सर। अरे बड़ी आगे पहुंच गए। सर उसके अंदर सर मैंने पढ़ा सर किसी अगर एक पर्सन को एड्स है सर, हाँ। अगर उसे एक मच्छर काट ले फिर सर दूसरा मच्छर किसी और नॉर्मल पर्सन को मच्छर काट ले सर वही उसे भी मच्छर। एड्स हो जाएगा? नहीं बेटा, मच्छर से ट्रांसमिशन नहीं है, ओके सर। मच्छर से ट्रांसमिशन नहीं है बेटा, एकदम नहीं है। सोच अगर मच्छर से ट्रांसमिशन हो रहा होता तो भयंकर हालत हो चुकी होती इस समय। डेंगू देखा कैसे फैलता है, जब फैलता है तो नहीं, डेंगू और चिकनगुनिया, यस सर। अगर उस तरह से एड्स फैलने लग जाए तो इस समय तक तो बेटा 80 में डिस्कवर हुआ था, 40 साल हो गए, 40 साल में तो हर आदमी को एड्स हो चुका होता। मच्छर से Yes, एड्स नहीं sir. फैलता है ना बेटा। चल ठीक है, बाय। थैंक यू सर। अच्छा सुन सुन सुन, अबे इसे Yes, sir. शेयर भी, अभी इसे पीडीएफ में कैसे लेना था? सर वो आपने क्रॉस कर दिया? नहीं अभी नहीं किया, डाउनलोड एज पीडीएफ कर दूं ना? यस सर, यस सर। चला गया होगा, सर चेक कर लो सर। हो रहा है अभी। यस सर, हो जाए सर। आप व्हाट्सएप पे ही कर देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे। चल ठीक है। सर हाँ सर बोल, सर बोल बेटा। सर इस पूरे प्रोसेस में रिडक्शन डिवीजन से लेकर स्पर्म बनने तक पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं ना? हाँ, और लास्ट प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहता है बेटा। ओके सर। चल बाय। थैंक यू सर, बाय सर।